प्रिय छात्रों, पिछले दिन आप लोगों को तथा युक्तम च निश्चितम सूत्र पढ़ाया गया। आज अकथितम च द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, इसे हम लोग देखते हैं। कहा कि अकथितम च अपादानादि अविशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहा कि जहाँ अपादान आदि कारक अविशेष अविवक्षित होते हैं वहाँ कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जब किसी कारक की अपादान आदि संज्ञा न करनी हो तो उस कारक सामान्य की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इन्हें अकथित, अप्रधान अथवा गौण कर्म का, क्योंकि वस्तुतः तो ये अन्य कारक होते हैं, किंतु यदि वक्ता की इच्छा इन्हें करण आदि कहने की न हो तो इनके स्थान पर कर्म कारक संज्ञा का प्रयोग होता है। करण आदि विवक्षित होने पर तृतीया आदि विभक्तियां लगेंगी। तो संस्कृत भाषा में 16 धातुएं ऐसी हैं जिसमें वक्ता स्वतंत्र है। वह चाहे तो करण, संप्रदान इत्यादि कारक का प्रयोग कर सकता है अथवा इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करे। वे 16 धातुएं विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। तुह, याच, पच, दंड, रुद्र, वृक्ष, चिप्रू, सास, जिमंत, राम, कर्म युगल सात गतम था स्या निहरी कृष वहां। कहा कि दुह, दुहना, याच, मांगना, पच, पकाना, दंड, दंड देना, रुद्र, रोकना, पृच्छ, पूछना, ची, चुनना, ब्रू माने कहना, सास, शासन करना, जी, जीतना, मथ, मथना, मुस और चुराना, नी माने ले जाना, हरि हरण करना, कृष माने खींचना और वह वहन करना। कारिका के पूर्वार्ध को अगर देखें तो इसमें 12 धातुएं हैं और उत्तर में नी इत्यादि कुल 4 धातुएं हैं। तो 12 4 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं के कर्म यानी प्रधान कर्म से युक्त होते हैं, उन्हें ही अकथित कर्म कहते हैं। जैसे काम दोग्धि पयः, इस उदाहरण में गाम दोग्धि पयः, वह गाय से दूध दुहता है। यहाँ वस्तुतः गो अपादान कारक है। उसकी अविवक्षा होने के कारण, विवक्षा न होने के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ वक्ता गो को अपादान के रूप में नहीं कहना चाहता है, अपितु कर्म के प्रति निमित्त मानता है। इस वाक्य में पयः प्रधान कर्म है और गाम गौण कर्म है। जब अपादान कारक की विवक्षा होगी तो पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, तब रूप बनेगा गोह पयः दो। इसी दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बलि में याचते वसुधाम, हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि वस्तुतः अपादान कारक है। बलि अपादान कारक न मानकर वह निमित्त मात्र मानता है, इसलिए अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति प्रयोग हुआ। वसुधा प्रधान कर्म, बलि गौण कर्म। अपादान की विवक्षा होने पर रूप बनेगा बलेह याचते वसुधाम, ऐसा प्रयोग होगा। इसी तरह से तंडुलान ओदनम पचति, गर्गान सतम, ब्रजम अवुण दिगाम, माणवकक्षति, ब्रजम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि। इसके बाद माणवकम धर्मम ब्रूते, शास्ति वा सतम जयति देवदत्तम, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, देवदत्तम सतम मुसड़ाति, अजाम
ग्रामम नयति, हरति, कर्षति, वहति इत्यादि अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसमें एक शंका का विषय है कि कारक क्यों कहा, अपादान इत्यादि कारक कहा कि अपादानादि अविशेषई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा। तो कारक कहा कि कारकम अविवक्षित आदान आदि कारकों की ही कर्म संज्ञा होती है। वाक्य में कारक पद का प्रयोग क्यों किया? केवल इतना ही कहा जाता कि अकथित की कर्म संज्ञा होती है, तब कारक एवं अकारक दोनों का ही ग्रहण हो जाता, जबकि कथित कारक ही कर्म कारक के रूप में अभीष्ट है। अतएव माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, ब्रह्मचारी लड़के के पिता से मार्ग पूछता है। इस वाक्य में माणवक जो कि कारक नहीं है के अकथित कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह इसका एक उदाहरण बनेगा। इसके बाद सूत्र है अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है। कहा कि अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश, काल, भाव और गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कुरून स्वपिति, वह कुरु प्रदेश में सोता है। इस वाक्य में कुरु शयन क्रिया का किंतु समक होने के कारण स्वधातु अकर्मक होने के कारण अकर्मक धातु योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वाच कर्म संज्ञक वाच्यम। इस वार्तिक से देशवाची कुरु शब्द की कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया विभक्ति से द्वितीय का प्रयोग होगा। इसी तरह से मासम आस्ते, वह महीने भर रहता है। गोदुहम आस्ते, वह गाय दुहने तक रहता है। क्रोशम आस्ते, वह कोष भर में रहता है। इन वाक्यों में भी यह विभक्ति का प्रयोग हुआ है।